Please write the first one. First one is there, get away. Which word? Get away. Get away means भाग जाना. भाग जाना, escape. You can't get away from here. Get away means भाग जाना, escape करना, पलायन करना. ठीक है ना? Thief can't get away. Thief can't get away. You cannot get away. आप भाग नहीं सकते हो. ठीक है ना? और वो भाग गया. भाग गया तो क्या कर देंगे? वेज फॉर्म. कौन सा टेंस में गया? वह भाग गया. विच टेंस? पास्ट इंडेफिनिट. तो कौन सी वर्ब लगाएंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म. हमेशा ध्यान रखना है, कोई काम हो गया तो सेकेंड फॉर्म. तो वह भाग गया क्या बोलेंगे? ही गॉट अवे. गेट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा. तो तीनों फॉर्म क्या हो जाएंगे? गेट, गॉट एंड गॉट. तीनों फॉर्म भी लिख लीजिए. एवरीवन राइट. ठीक है ना? गेट अवे का दूसरा फॉर्म वही सामने ही लिख लीजिए, उसी वर्ड के सामने. गेट अवे ऐसे गॉट अवे. सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? गॉट अवे. एंड थर्ड फॉर्म भी इसका क्या हो जाएगा? गॉट अवे. गेट, गॉट, गॉट भी होता है, गॉटन भी होता है. समटाइम्स वी यूज द गॉटन ऑल्सो. सो गॉट अवे. गेट अवे मीन्स भाग गया. सॉरी, गेट अवे मीन्स भाग जाता है. गेट अवे मीन्स भाग जाता है. गॉट अवे मीन्स भाग गया. ठीक है? एस्केप. द अनदर वर्ड इज एस्केप. दैट इज कॉल्ड गेट अवे. आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज गेट एट. Which one? Get at. प्राप्त करना. प्राप्त करना. पाना भी होता है. We can say पाना also. You got at 10 marks. You got at 10 marks in maths. मतलब आपने 10 नंबर गेन किए, ऑब्टेन किए. ठीक है ना? किस में? मैथ्स में. क्या बोल देते हैं? यू गॉट एट. गेट का सेकेंड फॉर्म. प्राप्त किए, आपने पाया, आपने 10 नंबर पाया. यू गॉट एट 10 मार्क्स इन मैथ्स. ठीक है? और गेट अभी जिस फॉर्म पे लिखा है ये प्रेजेंट डेफिनेट फॉर्म पे है. सो गेट एट मीन्स पाते हैं. इसका हिंदी क्या होता है? एक्चुअली पाते हैं. हाँ, पाना भी नहीं कहना चाहिए, टू लगाने पे पाना आता है. प्राप्त करते हैं ऐसा लिखना चाहिए. पाते हैं या प्राप्त करते हैं. इट इज इन इंडेफिनिट टेंस. ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एट 10 आउट ऑफ 10 इन मैथ्स. इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एट 10 आउट ऑफ 10 इन मैथ्स. क्या हिंदी हुआ? हाँ, ज्यादातर बच्चे 10 में से 10 पाते हैं. किस सब्जेक्ट में? मैथ्स में. ठीक है? बट दे can't get at 10 out of 10 in chemistry. क्या बोल दिया? They can't get at 10 out of 10 in chemistry. ठीक है? हाँ, केमिस्ट्री में वो 10 में से 10 नहीं पाते. मैथ्स में वो 10 में 10 पाते हैं. ठीक है? तो गेट एट मीन्स पाना. ठीक है? आगे लिखिएगा गेट बैक. गेट बैक मीन्स रिटर्न करना, वापस करना. वापस करिए. ऑर्डर फॉर्म पे भी कह सकते हो. वापस करिए, गेट बैक. वापस करिए या वापस करते हैं, ऐसा हिंदी लिखिए. सही लिखिए. वापस करिए या फिर वापस करते हैं, बोथ. वापस करिए या फिर वापस करते हैं. गेट बैक. जैसे किसी कहना है गेट बैक माई मनी, मेरा पैसा वापस करो. क्या बोलेंगे? गेट बैक माई मनी. मेरा पेन वापस करो. गेट बैक माई पेन. ठीक है? मेरी कॉपी वापस करिए. गेट बैक माई कॉपी. ठीक है? बोले ये बुक नहीं लौटाती हैं, वापस नहीं करती. अगर ले लिया तो लौटाती नहीं है. आप बनाइए. ये बुक नहीं लौटाती हैं. सी लौटाती हैं. सी डज नॉट गेट बैक बुक. हाँ, सी डज नॉट गेट बैक बुक. ता है, ते है, ती है. और नहीं करती हैं तो क्या बोलेंगे? डू नॉट एंड डज नॉट. डू नॉट एंड डज नॉट का मतलब होता है ऐसा नहीं करती हैं. ठीक है?
और डिड नॉट का मतलब होता है ऐसा नहीं किया, इन्होंने किताब नहीं लौटाई। शी डिड नॉट गेट बैक बुक। क्या बोल दिया? मैं बोल रहा हूँ, पूछूंगा भी, ये किताब नहीं लौटाती हैं। शी डज नॉट, ध्यान सुनिएगा, शी डज नॉट गेट बैक बुक, इन्होंने किताब नहीं लौटाई। शी डिडंट, क्या बोलेंगे? डिडंट या डिड नॉट। शी डिडंट गेट बैक बुक, ये किताब नहीं लौटाएंगी। शी वोंट, नहीं लौटाती हैं, डू नॉट, डज नॉट, जो काम नहीं करते हैं डू नॉट, डज नॉट, जो काम नहीं किया डिड नॉट, और जो काम नहीं करेंगे वोंट या शांत, ये किताब नहीं लौटाएंगी। शी वोंट गेट बैक बुक, ठीक है ना, ये आपके पैसे नहीं लौटाएंगे। शी वोंट गेट बैक योर मनी, ठीक है। तो गेट बैक मीन्स लौटाना, वापस करना, ठीक है। किसी ने एक थप्पड़ मारा, आपने भी मार दिया, क्या किया आपने? यू गेट बैक। हाँ, यू हिट बट यू गेट बैक, आपने रिटर्न कर दिया, आपको उन्होंने दिया, आपने उनको दे दी, दैट इज कॉल्ड गेट बैक, ठीक है। आगे लिखिए गेट इन। गेट इन मीन्स अंदर आते हैं, अंदर आते हैं या अंदर आइए। क्या लिख लिया? आते हैं या फिर अंदर आइए, ठीक है। अंदर आते हैं या फिर अंदर आइए। जैसे किसी कहना है कि प्लीज अंदर आ जाइए, प्लीज गेट इन, कम भी होता है, गेट इन बोल सकते हैं, उसी का दूसरा वर्ड है। प्लीज कम तो बोलते हैं, और अच्छा बोलना है तो क्या बोलेंगे? प्लीज गेट इन, ठीक है ना। अंदर आ जाइए, प्लीज गेट इन, ठीक है। और आते हैं, अंदर आते हैं, तो आप हमेशा पूछ के अंदर आते हैं, आप बनाइए। यू ऑलवेज गेट इन बाय आस्किंग, पूछ कर, पूछ कर के लिए क्या बताया? बाय आस्किंग, ठीक है। नहाकर बाय बाथिंग, खाकर बाय ईटिंग, सोकर, पढ़कर बाय स्टडिंग, बाय रीडिंग, ठीक है। लिखकर बाय राइटिंग, बैठकर, खड़े होकर, ठीक है, समझ रहे हैं। बाय लगा के बब का एनजी फॉर्म, जिसका मतलब होता है ऐसा करके, ठीक है। तो हमने क्या बताया? पूछकर अंदर आते हैं। सो यू गेट इन बाय आस्किंग, यू गेट इन बाय आस्किंग, ठीक है। और गेट इन का मतलब अंदर आते हैं या अंदर आइए, ठीक है। हाँ, गेट इन का बता रहे हैं, कम की जगह पे गेट इन बोल सकते हैं। आगे लिखिए गेट इनटू। गेट इनटू चढ़ना, चढ़िए, सॉरी, चढ़िए या चढ़ता है, चढ़िए या चढ़ता है, गेट इनटू। गेट इनटू में चढ़िए या चढ़ता है। चढ़िए, चढ़िए, चा लिखिए, ढा में छोटी की मात्रा, चा और ढा में छोटी की मात्रा लगाइए। हाँ, चढ़िए, ए लिख दीजिए, गुड, ए के ऊपर मात्रा लगा दीजिए, चढ़िए। या चढ़ते हैं भी लिख सकते हैं। कहाँ चढ़िए? पेड़ में, टेबल के ऊपर। पेड़ में चढ़ने के लिए कौन सा वर्ड है? विच वर्ड इज फॉर द पेड़ में चढ़िए? क्लाइम। क्लाइम अप, पेड़ ऊपर होता है तो क्या बोलेंगे? क्लाइम अप, पेड़ में चढ़िए, ठीक है। अब साइकिल में चढ़िए, मोटरसाइकिल में चढ़िए, साइकिल में चढ़िए, खंबे हो गया भैया, क्लाइंब हो गया ना। दूसरा जो बता रहे हैं उसको सुनिए। साइकिल में चढ़िए, गेट, बिल्कुल नहीं, गेट इनटू साइकिल के अंदर नहीं होगा। मोटरसाइकिल में चढ़िए नहीं होगा, उसके लिए होता है गेट ओवर, अभी लिखवा देंगे। और किसी चीज के ऊपर चढ़ते हैं तो गेट ओवर होता है। कौन सा वर्ड होता है? गेट ओवर। चलिए अलग से लिख लीजिए, फिर गेट इनटू बताते हैं। पहले इसको लिखिए, गेट ओवर में ही चढ़िए। वेयर? अच्छा, गेट ओवर लिखा है, कोई बात नहीं, तो उसी की हिंदी लिख लीजिए। गेट ओवर मीन्स भी होता है चढ़िए। क्या होता है? चढ़िए, गेट ओवर। आपको मालूम है, आप साइकिल के ऊपर चढ़ते हैं इसलिए ओवर कहलाएगा, बाइक के ऊपर चढ़ते हैं इसलिए ओवर कहलाएगा, घोड़े के ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
गेट ओवर, गधे के ऊपर, ठीक है, इंसान के ऊपर गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स होता है लदना, एक तरह से क्या होता है, लद जाना, किसी के ऊपर चढ़ना, चढ़ना भी नहीं, चढ़िए या चढ़ता है, गेट ओवर, ठीक है। ओवर मीन्स ऊपर, मुंडी पे, बोले मुंडी पे बैठोगे क्या, विल यू गेट ओवर ऑन माई हेड, विल यू गेट ओवर हेड ऑन माई हेड, ठीक है। कई बार गुस्सा के बोल देते ना, सिर पे बैठोगे क्या, कहते हैं सिर पे बैठोगे क्या, सो क्या व्हाट विल बी देयर, विल यू गेट ओवर, क्या बोलेंगे, हाँ, कोई चीज करोगे क्या, विल यू, कहते हैं ना मारोगे क्या, क्या होगा, विल यू हिट मी, विल यू, खा जाओगे क्या, विल यू स्वालो मी अप, और अच्छा बोलो, क्या हो जाएगा, विल यू स्वालो मी अप, निगल जाओगे क्या, अजगर जैसे, क्या बोलेंगे, स्वालो मी अप, स्वालो अप मतलब निगल जाना, जैसे अजगर नहीं डकार जाता, ये स्पेलिंग होती है, स्वालो, दिस इज एसएच होता है, I'm missing the spelling, SHE I missed the spelling, I'll check it out, sorry, it escaped from my mind। हिंदी लिख लीजिए swallow me up, SW ही है, पहले सही लिखा था, SWALLOW, अभी लिख लो आप, फिर देखते हैं, we will check, swallow, SWA, अलग से लिख दीजिए ना नीचे जहाँ जगह खाली हो, आपके पास तो जगह ही जगह है, SWALLOW, स्वालो मीन्स होता है निगल जाना किसी को, हाँ सही है, सही है, इट्स अ राइट वन, स्वैलो, SWALLOW। तो कोई किसी को कहना है ना, विल यू स्वैलो मी, आप क्या बोलेंगे, वी आर नॉट स्पीकिंग, बोलो, हाँ सोचते रहते हो, विल यू, हाँ निगल जाओगे, खा जाओगे क्या, ठीक है। कोई लगातार ऐसा घूर घूर के देख रहा है, गुस्सा कहते हैं विल यू स्वैलो मी अप, खा जाओगे क्या, निगल जाओगे, क्या बोलेंगे, हाँ विल यू स्वैलो मी अप, बोले खा जाओगे क्या, ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो, वाई आर यू, घूर के देखने के लिए कौन सा वर्ड है, स्टेयरिंग, क्या बोलेंगे, वाई आर यू, लिख लो, सब लिखो, इट विल नीड, जरूरत आएगी, अभी घर में जाओगे बहुत सारा झगड़ा करते हो, एंड दैट विल हेल्प यू। स्टेयरिंग, वाई आर यू स्टेयरिंग मी, वाई, WHY लिखिए, वाई आर यू, पूरी लाइन लिख दीजिए, बगल में जगह खाली, आपके पूरा पेज खाली पड़ा है, हाँ लिखिए, WHY, why are you staring, STARING, staring me, हाँ, घूर क्यों रहे हो, आंखें क्यों दिखा रहे हो, घूर क्यों रहे हो, घा घड़ी वाला, घड़ी वाला, ये घा घड़ी वाला, दिस इज, ये घूर क्यों रहे हो, वाई आर यू स्टेयरिंग मी, फिर उसके बाद आ जाएगा विल यू स्वैलो मी अप, विल यू स्वैलो मी अप, खा जाओगे क्या, सो वाई आर यू स्टेयरिंग, विल यू स्वैलो मी अप, मुझे खा जाओगे क्या। आगे क्या लिखा आपने, अभी थे कहाँ पे हम लोग, गेट ओवर की बात हो रही थी, लिख लिया, तो गेट ओवर मीन्स होता है कहाँ चढ़ना, कहाँ चढ़ते हैं हम लोग, किसके ऊपर, बाइक के ऊपर, सर के ऊपर, पीठ के ऊपर, छोटा बेबी है आपने उसको पीठ के ऊपर लाद के रखा है, सो यू हैड गॉट ओवर योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर नेफ्यू, योर नीस, ठीक है, छोटे बच्चों को लाद के रखते हैं ना पीठ में, ऐसे घुमाते खिलाते रहते हैं, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द गेटिंग ओवर। और गेट ओवर मीन्स होता है किसी के ऊपर लदना, चढ़ना, बैठना, ठीक है, कोई बैठा हुआ है पीछे से लद रहा है, कह सकते हैं यार गेटिंग ओवर मी, सिट प्रॉपरली, हाँ टैक्सी के ऊपर नहीं, टैक्सी के ऊपर नहीं बैठते हैं, आप टैक्सी के ऊपर बैठ जाएंगे तब हो जाएगा ओवर, अभी आप टैक्सी के अंदर बैठते हैं। अब चलिए गेट इन की बात हो रही थी ना, गेट इन का क्या बताया कुछ वर्ड, हाँ जी,
गेट इन का हो गया, गेटिंग अंदर आते हैं, अंदर आए, अंदर आते हैं, अंदर आइए। गेट इनटू मीन्स चढ़िए या चढ़ते हैं। कहाँ चढ़ते हैं? बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में। कहाँ चढ़ते हैं? बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन। जिसके अंदर आप घुस जाते हैं वो गेट इनटू कहलाता है। क्या हो जाता है? जिसके अंदर आप घुस जाते हैं गेट इनटू कहलाता है। ठीक है, तो गेट इनटू में चढ़िए लिख लीजिए, बस, ट्रेन और बगल पे उसको मेंशन करना पड़ेगा, बस, ट्रेन, एरोप्लेन। ठीक है, कार, कार में भी आप गेट इनटू करते हैं। कार में तो वैसे छोटी कार जो होती है ना, उसमें तो वैसे भी चूहे जैसे ही घुस के मुंडी उंडी अंदर डाल के घुसते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द गेट इनटू। ठीक है, गेट इनटू मतलब जिसके अंदर आप पहुंच जाएं, अंदर उसी के अंदर मर्ज हो जाएं। शिप में भी गेट इनटू होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बैग के अंदर घुस गया, झोले के अंदर घुस गया, गेट इनटू। क्या हो जाएगा? गेट इनटू। तो जैसे आपने कहा सर वो तो रजाई के अंदर घुस गया, चलिए, he got into, घुस गया, पास्ट एंड डेफिनेट। क्या हो जाएगा? he got into colt, colt होती है ना रजाई, ब्लैंकेट इज ब्लैंकेट, colt इज रजाई, रजाई क्या होता है? colt। सो he क्या हो जाएगा? he got into colt, मतलब कहाँ घुस गया? रजाई में घुस गया। अभी से ठंडी तो है नहीं, फिर भी रजाई में घुस गया। he got into colt, ब्लैंकेट में घुस गया, he got into, मुंह से हाथ हटा लीजिए और तेज तेज बोलिए, he got into blanket। ठीक है, चद्दर के अंदर घुस गया। आप बोलेंगे I can't speak, मेरे को आता है, आपको सीखना है, बोलिए। he got into bed sheet, कहाँ घुस गया? got into bed sheet। बोले चूहे की बिल में घुस गया, डर के मारे, बाहर निकलो, बोलिए। चूहे में घुस गया, बिल में चूहे के, got into rat hole। क्या बोलेंगे? हाँ, महाभारत देखे हैं, उसमें भीम का डायलॉग सुना है, दुर्योधन बाहर निकल, चूहे की बिल में घुसा है। क्या इंग्लिश में महाभारत देखिए, महाभारत इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश आल्सो। महाभारत इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुका है पूरा। तो आप लोग महाभारत को इंग्लिश में देखो, हिंदी में मत देखो, बहुत मजा आएगा। उसके डायलॉग इंग्लिश में बोलेंगे, दुर्योधन भी इंग्लिश में बोलेगा, है ना, पिताश्री बोलेगा, फादर है ना, ऐसे बोलेगा, दादाश्री बोलेगा, ग्रैंडपा, ऐसे करके इंग्लिश में है टोटल। ठीक है ना। और वो जो भांजे बोलता था महाभारत में, क्या नाम था? शकुनी। महाभारत देखी? हाउ मेनी हैव यू सीन द महाभारत? बस 2 बच्चों ने, बाकी ने नहीं देखी। छी, आज देखो महाभारत जाके पूरा। महाभारत देखना चाहिए। रामायण कितने लोगों ने देखी है? श्री रामचरितमानस जो आता था, रामायण ही आता था बचपन में रामायण कितने लोगों ने देखी है? करीब करीब सबने देखी। फिर महाभारत क्यों नहीं देखी? महाभारत देख डालिए। ठीक है, द बेस्ट थिंग एवर द वर्ल्ड। इतने सारे उसमें जो आजकल एपिसोड देखते हो आप, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, उसमें तो कितने सीजन है, आप देखोगे आनंद आ जाएगा। हर नई चीज है, हर एक एपिसोड में नई नई चीजें हैं। ये आजकल की बकवास से अच्छा आप एक बार महाभारत देखो, फिर देखो उसमें कितनी चीजें आपको मिलेंगी। यू विल गेट द होल नॉलेज ऑफ द, आप अपनी हिस्ट्री पा जाओगे कि हम लोग आए कहाँ से, कौन थे, कैसे थे। सो यू विल गेट योर होल कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ दैट वन। हाँ जी, आगे लिखिए, बोल रहे हैं। सो गेट इनटू हो गया। आगे लिखिए, गेट आउट ऑफ, बाहर निकलिए, बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ, बाहर निकलो। और बाहर निकलते हैं, सेकेंड वन, बाहर निकलते हैं, बाहर निकलो बोथ। ठीक है, गेट आउट ऑफ, कहाँ से बाहर निकलना है? गेट इनटू वाले से बाहर निकलना है। हाँ, कहाँ से निकलना है? गेट इनटू वाले से। गेट इनटू कहाँ कहाँ हुआ था? कार में, बस में, एरोप्लेन में, शिप में, ठीक है, ट्रेन में,
ये गेट इनटू था, अब उससे बाहर निकलेंगे तो गेट आउट ऑफ ट्रेन, गेट आउट ऑफ ट्रेन, गेट आउट ऑफ बस, गेट आउट ऑफ कार। बोले कार से बाहर निकलिए, गेट आउट ऑफ कार। कमरे से बाहर निकलिए, रूम के अंदर भी, जिसके अंदर आप गए और आपको कवर कर दिया उसने, उसको इनटू बोलते हैं। आप कमरे के अंदर भी आ गए ना, सो यू केम इनटू द रूम, बट राइट नाउ यू आर इन द क्लासरूम। सुनिए भैया, यू आर इन द क्लासरूम और यू केम इनटू द क्लास। जब आप आते हैं तो यू केम इनटू, क्योंकि आप अंदर आ जाते हो और इसके अंदर जैसे गुफा जैसे अंदर प्रवेश कर जाते हो। किसी गुफा में भी जाओगे सो गेट इनटू कहलाएगा, उसे बाहर निकलोगे दैट विल कॉल द गेट आउट ऑफ। ठीक है, सो गुफे से बाहर निकले, गेट आउट ऑफ। गॉट इट? चलिए, गेट डाउन, गेट डाउन, नीचे उतरिए, नीचे उतरिए, गेट डाउन, नीचे उतरो, नीचे उतरते हैं, सेकंड लिख लीजिए, नीचे उतरो और नीचे उतरते हैं। राम का एक लाइन बस, नीचे उतरो, यस, ठीक है। और उतरते हैं, उतरते हैं, गुड। नीचे उतरो या फिर नीचे उतरते हैं। गेट डाउन, साइकिल से नीचे उतरिए, आप भी पहले जो बता रहे हैं उसको लिखो। गेट डाउन, नीचे उतरिए। कहाँ से उतरिए? साइकिल से नीचे उतरिए, गेट डाउन फ्रॉम बाइसिकल। ठीक है, हाँ, बाइक से नीचे उतरिए, बोलिए, गेट डाउन फ्रॉम बाइसिकल। ठीक है, और पेड़ से नीचे उतरिए, गेट डाउन एंड क्लाइंब डाउन। क्या बोलेंगे? जैसे क्लाइंब अप हुआ था, इट वाज ऊपर जा, पेड़ में चढ़े, क्या हुआ था? विच वर्ड वाज देयर? क्लाइंब अप। और नीचे उतर रहे हैं तो क्लाइंब डाउन, क्लाइंब डाउन। तो किसी चीज से नीचे उतरिए, क्या हो जाएगा? गेट डाउन। ठीक है, और क्यों कोई बहुत ज्यादा तेवर दिखा रहा है, बड़ा गुस्सा दिखा रहा है, उसको बोल सकते गेट डाउन। जैसे काम डाउन बोलते हैं ना, काम डाउन, शांत हो जाओ, बी क्वाइट, कूल डाउन, उसी का एक और होता है गेट डाउन। गेट डाउन मीन्स दिमाग की गर्मी उतरना। बोले उसकी उतर गई गर्मी, 2 थप्पड़ खाया, सुधर गया, यानी वो दिखा रहा था मिजाज। सो ही गॉट डाउन, क्या हो गया? ही गॉट डाउन। ठीक है, बुखार उतर गई, नो, फीवर गॉट डाउन। बोलेंगी फीवर गॉट डाउन, उतर गई, क्या हो जाएगा? फीवर गॉट, पेट्रोल के दाम घट गए, पेट्रोल प्राइसेस गॉट डाउन, पेट्रोल प्राइसेस गॉट डाउन। हाँ, ठीक है, जो चीज कम हो गई गेट डाउन। नमक कम हो गया, सब्जी खा रहे हैं ना, सब्जी का नमक कम हो गया, पहले तेज था, नींबू डाल दिया, घट गया। नमक तेज होता है तो क्या करते हैं? नींबू डालते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। कभी किसी चीज में नमक ज्यादा हो जाए, उसका ऑप्शन होता है लेमन। हाँ, तो नमक, उसका मतलब है कि लेमन डाल दो आप। क्या? लेमन डालो, नमक कम करने का उपाय। दूसरा बताइए, कभी आप खाना बनाते हो, कहीं मान लो किसी पार्टी में खाना बना, ये मम्मी ने बनाया, दीदी ने बनाया, किसी ने बनाया, और नमक ज़्यादा हो गया, तो क्या करोगे? आलू डाल दो, आलू डालने से टेस्ट बदल जाएगा। और क्या कर सकते हो? कच्चा आलू डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी बताइए, नमक को डाउन करने का बेस्ट ऑप्शन। पोटैटो तो हो गया, दैट इज, थोड़ा पानी और डाल, पानी डालेंगे तो उसका स्वाद बदल जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। पानी ना डालें, शुगर डालने से तो मीठा हो जाएगा, बट नमक डाउन करने का कर्ड डाल दो, दही डाल दो, बेस्ट ऑप्शन। या 1 कप दूध डाल दो, ज़्यादा मात्रा है तो 1 कप दूध डाल दो। किस चीज़ में? सब्जी में। टेस्ट बढ़ जाएगा, नमक डाउन हो जाएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा। कढ़ी में नमक ज़्यादा है, टेस्ट बढ़ जाएगा। सब्जी में नमक ज़्यादा है, हाँ, रायते में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट बढ़ जाएगा और नमक भी आपका डाउन हो जाएगा। कर्ड भी डाल सकते हो और मिल्क भी डाल सकते हो। गॉट इट? चलो, कभी किचन का भी थोड़ा बहुत सीखते रहो। सो वेयर हैव यू गॉन टू? गेट डाउन। उसके बाद लिखिए गेट ऑन।
गेट ऑन मीन्स किसी चीज को बढ़ाना होता है। गेट ऑन मीन्स बढ़ाना, बढ़ाना। गेट ऑन योर स्टडी, बढ़ाना नहीं, बढ़ाइए, सॉरी बढ़ाइए। एक्चुअली टू लगाएंगे तब ना निकलेगा, इसमें हमने कहीं टू लगाया नहीं है। टू गेट डाउन लिख देते मे बी। सो गेट ऑन क्या लिखा? बढ़ाइए, ठीक है। झगड़े को मत बढ़ाइए। बोलिए आई कांट स्पीक, यू हैव टू स्पीक। डोंट गेट ऑन quarrel, डोंट गेट ऑन फाइट। हाँ, डोंट गेट ऑन फाइट, झगड़े को मत बढ़ाइए, ठीक है। बोले इनको मत बढ़ाइए, ज्यादा आपको दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। डोंट गेट ऑन हिम, डोंट गेट ऑन। दूसरा तरीका, दूसरा वर्ड बताइए किसी को बढ़ाना, छूट देना, लंबी को बढ़ाना। बोले आपको टीचरों ने बढ़ा रखा है, वो वाली मैम ने बढ़ा रखा है इनको। हाँ, किसी को बढ़ाना, छूट देना, क्या हो जाएगा? विच वर्ड इज हियर? बोले आपको टीचर्स ने बढ़ा रखा है, इनकी मम्मी ने बढ़ा रखा है। बोले पापा ने बढ़ा रखा है, इसलिए जो मन पड़ा करते रहते हैं। गिव लॉन्ग रोप। अक्षय देव सुन रहे हैं? किसी को बढ़ाना, बोले मम्मी ने इनको बढ़ा रखा है, गिव लॉन्ग रोप। क्या बताया? गिव लॉन्ग रोप। रोप क्या होता है? रस्सी होती है, लंबी रस्सी दे रखी है इनको, तो क्या हो जाएगा? मम्मी ने आपको बढ़ा रखा है। सेंटेंस बोलिए। गॉट ऑन, बढ़ा रखा है, परफेक्ट टेंस। मम्मी हैज गॉट ऑन, परफेक्ट टेंस है तो हैज लगेगा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। बोलिए कहाँ ध्यान है? सैलरी। मम्मी ने आपको बढ़ा रखा है। मम्मी हैज गॉट ऑन यू। मम्मी हैज गिवन यू लॉन्ग रोप। बोलिए मम्मा हैज गिवन यू। पापा ने बढ़ा रखा है। दीदी ने बढ़ा रखा है। दीदी हैज गिवन यू लॉन्ग रोप। सर ने बढ़ा रखा है। इनको ज्यादा मत बढ़ाइए। डोंट गेट ऑन हिम। लॉन्ग रोप वाला, हाँ, डोंट गिव हिम लॉन्ग रोप। डोंट गिव हर लॉन्ग रोप। इनको ज्यादा मत बढ़ाइए। डोंट गिव हर लॉन्ग रोप। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, ध्यान रखना। चलो बच्चा पार्टी आगे चलते हैं। गेट आउट, बाहर निकालिए, बाहर निकलिए। किसी को भगाना है, बोले गेट आउट, बाहर निकलिए। और बाहर निकलते हैं भी लिख लीजिए, बाहर निकलते हैं। बरसात में बहुत सारे मेढक बाहर निकलते हैं। बोलिए बरसात में बहुत सारे मेढक बाहर निकलते हैं। बच्चे बोले सेंटेंस। कौन से टेंस में? विच टेंस? प्रेजेंट। कौन सा? बरसात में बहुत सारे मेढक बाहर निकलते हैं। प्रेजेंट में कौन सा? प्रेजेंट में which one? इंडेफिनिट। हु टोल्ड? प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, निकलते हैं। चलिए बताइए, सेंटेंस बताइए। मेढक फ्रॉ, हाँ, इन रेनफॉल, इन रेनी सीजन, बहुत सारे मेढक। मेनी फ्रॉक्स गॉट आउट, नहीं गेट आउट, सॉरी। मेनी फ्रॉक्स गेट आउट, बाहर निकलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। गेट ओवर हो ही गया, गेट ओवर लिख लिया ना? गुड। आगे लिखिए गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। छुटकारा पाइए, मुक्ति पाइए। छुटकारा पाइए। छा, छतरी वाला छा लिखिए ना। छा, छा, चा के बाद छा आता है, ये वाला, ये। छुटकारा पाइए, मुक्ति पाइए, रिलीफ पाइए। गेट रिड ऑफ। चूहों से कैसे मुक्ति पाए? इंग्लिश बोलिए। हाउ टू गेट रिड ऑफ रैट्स। डैंड्रफ से कैसे छुट्टी पाए? हाउ टू गेट रिड ऑफ। हिंदी से कैसे छुटकारा पाए? ठीक है। खुजली से कैसे छुटकारा पाए?
हाँ, इस आदमी से कैसे छुटकारा पाए? हाउ टू गेट रिड ऑफ, है ना? भ्रष्टाचार से कैसे छुटकारा पाए? करप्शन, हाउ टू गेट रिड ऑफ करप्शन। चलिए आगे लिखिए, गेट थ्रू, विच वन? गेट थ्रू, पूरा करना, कंप्लीट करना, पूरा करिए, कंप्लीट करिए। पूरा करिए या कंप्लीट करिए? पूरा करिए। खाना आधा छोड़ दिया ना, बोले इसको कंप्लीट करिए, क्या बोलेंगे? गेट थ्रू फूड, गेट थ्रू योर मील। बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, छोड़ना नहीं है, डोंट लीव, डोंट लीव, छोड़ना नहीं है इसको। हाँ, इसको पूरा करिए, कंप्लीट करिए। गेट थ्रू योर मील, गेट थ्रू योर मील। अपने सेंटेंस पूरे करिए। गेट थ्रू योर सेंटेंस। अपना होमवर्क पूरा करिए। गेट थ्रू योर होमवर्क, ठीक है? अपने बात पूरी करिए। गेट थ्रू योर टॉक सेंटेंस, ओके? गेट थ्रू योर सेंटेंस। गेट अप, गेट अप मीन्स जागिए, उठिए, जागिए या उठिए, उठो, उठो, जागे, उठो, जागो, आगे बढ़ो। वेक अप, गेट अप एंड मूव अहेड। किसका है स्लोगन? उठो, जागो, आगे बढ़ो, किसका स्लोगन है? हु हैज गिवन दिस स्लोगन? इट इज दिस साइड, दिस साइड, स्वामी विवेकानंद जी। अराइज अवेक, क्या है उनका? अराइज एंड अवेक, स्वामी विवेकानंद जी का है। उठो, जागो, आगे बढ़ो, मैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है? ठीक है, वो सभी यूथ को बोला करते थे कि तुम शेर हो, बहुत सारा चीज है तुम्हारे पास। तो गेट अप हो गया बच्चा पार्टी? आप कब उठते हैं? When do you get up in the morning? When do you get up in the morning? जल्दी बताएं, सब लोग बताएं, hurry up. When do you get up in the morning? Sorry, at 7:30. Yo, 4:30. at 4:30. At बोलिए। अक्षदेव, या 6:40। at 6:40, 6:40 नहीं रहता है, 5:40 रहता है। at 5:40, फिर सेकेंड टाइम 6:40, 2 बार आप उठते हैं। एक बार उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। हाँ ठीक है, 6:40। यस, at 7, at 8 o'clock, at 8:30, at 7, yeah, at 7 o'clock, 6:30. at 6:30, At 3 a.m. at 3 o'clock, 3 बजे सुबह पढ़ते हो? सर मम्मी के साथ कुछ काम करा के फिर पढ़ती हूँ। अच्छा, गुड जॉब। सर आपने बोला था कि अपने पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तो मैंने कर दी सर। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3:30 का फायदा उठा लिया। बाकी लोग 7 बजे 8 बजे घोड़े बेच बेच के सो रहे हो। सो लो। अभी स्कूल जानते हो कितने बजे करेंगे इस बार? 6:30 बजे सुबह करेंगे। मम्मी लोग चिल्लाते रहे, सुनना ही नहीं है मेरे को, किसी का नहीं सुनना है। 6:30 बुलाएंगे, वैसे सब 6:30 बुलाएंगे, सब 4:30 उठ जाएंगे। पापा भी उठेंगे 4:30। काहे 12 बजे सोते हैं? कौन सी इससे इमरजेंसी रहती है? टाइम पे दुकान बंद करें, टाइम पे अपने ऑफिस से आए और टाइम पे सोएं। 9-10 बजे के बाद वैसे भी पीने खाने वाले निकलते हैं, उसके अलावा कोई नहीं निकलता रोड में। 9-10 तक बहुत होता है, 10 के बाद दुकान बंद कर देनी चाहिए। 11-12 तो फिर पता चला 1-8 आ गए, बैठ जाएंगे, लपटा लपटी करने लगेंगे। इसलिए 10
10 to 10:30 बहुत है। 8 बजे तक सोते हो आप लोग, कोई 7 बजे सो रहा हो, कोई 8 बजे तक। छी, सब बीमारियां इकट्ठी कर रहे हो। आ बैल मुझे मार, मैं बीमार नहीं हूँ, जल्दी आ जाओ बीमारी। पक्का है मॉर्निंग पे जल्दी करेंगे आपकी स्कूल, जिससे आप जो आनंद ले रहे हैं अभी गर्मी में वो सारा आनंद निकल जाए। विद्यार्थी को सुख नहीं होता और सुखार्थी को विद्या नहीं होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जिसने सुख का अनुभव किया, खूब आनंद लिया, तो वो विद्या अध्ययन नहीं कर सकता है। और जिसको सुख नहीं है वही विद्यार्थी है। सुख नहीं मिलना चाहिए। सुख मतलब बिल्कुल व्यस्त, टाइम ही नहीं है 1 मिनट का, ऐसे रहना चाहिए। और जो बैठा आराम से सोचा, थोड़ा सा इधर उधर के गपशप किया, वो सुख का अनुभव कर रहा और टाइम बर्बाद कर रहा, ठीक है। वो समय बर्बाद कर रहा है। समय तो बर्बाद ही नहीं करना है किसी गपशप में, क्योंकि समय तो बर्बाद ही होगा। और गपशप में वो जो देके जाएगा इतना सारा भंडार, उसको खत्म करने में आपको टाइम लगेगा। आपने किसी के साथ बैठ के गपशप किया तो क्या करेगा? व्हाट विल यू डू? आपने अगर किसी के साथ बैठ के गपशप किया तो क्या करेगा? वो गपशप करेगा तो कुछ उटपटांग भी सिखा के जाएगा, तो उसको भोगना पड़ेगा। भोगना मतलब जैसे आपने 100 रुपए इकट्ठे किए तो वो खर्च करने पड़ते हैं। 100 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, जहां होता है ऐसे खर्च करते हो ना, एक दिन पूरा खाली हो जाता है। ऐसे ही ये होता है लाइफ में। आप जितना गंदा गंदा सुनोगे, कानों में चारों तरफ से भरोगे, उसको फिर भोगोगे, उसको काटना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा उसको। और उसको खत्म करने के लिए शांति रखिए, सुनिए ध्यान से। गर्मी नहीं है, ऐसे पंखा नहीं, पसीना चलने दीजिए, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान दीजिए। जितना कचड़ा होता है, जो भी आप सुनोगे दोनों कान में, वो अंदर जाके जमता है, बनता जाता है। ऐसे आपको लगता है जैसे कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड उसकी मदरबोर्ड होती है, हार्ड डिस्क होता है। मदरबोर्ड ही हार्ड डिस्क होता है ना, जब मेमोरी इकट्ठी होती है कंप्यूटर में, ऐसे इंसान की मेमोरी होती है। इंसान के हार्ड डिस्क जो है ना, पता नहीं कितने गीगाबाइट की है, ये जान लेना। इनफाइनाइट गीगाबाइट है इसमें कलेक्शन करोगे जितना, पता नहीं, फुल नहीं होते। इंसान की मेमोरी कभी फुल नहीं होती, ध्यान रखना। इतनी तगड़ी मेमोरी है, महादेव वाली मेमोरी है ये। इंसान ने नहीं बनाई, गीगाबाइट के बाद काम खत्म, ठीक है। हाँ, ये मेमोरी इतनी बड़ी है कि इसमें जितना फिट करोगे उतना रहेगा। तो जितना आप इकट्ठा करोगे, फिर वही चीज आपको दूसरे को बोलनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, वोमिट करनी पड़ेगी। जब तक आप, जैसे वो आप देखे थे ना, कौन सी मूवी थी वो, जब तक बुराइयां किसी की नहीं कर लेता था तो उसका पेट फूला रहता है, इतना बड़ा, ऐसे स्वेलिंग रहती थी उसके पेट में। और जब वो लोगों की चुगली कर ले, झूठ बोल लेता था, तो उसका पेट खाली हो जाता था। मूवी थी वो तो फन के लिए लोगों ने बनाया था, लेकिन रियल में ऐसा होता है कि कचड़े जितने सुनोगे इधर उधर के, वो कचड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो कचड़ा आप किसी और को सुनाओगे तभी निकलेगा, नहीं निकलेगा, भरा रहेगा, उसको भोगोगे। जो जो सुने वो करना पड़ेगा। इसलिए कचड़े और गंदी चीजों को सुनना ही नहीं है। गॉट इट? और दूर रहना, भागते रहना। जहाँ लगे यहाँ कचड़ा आने वाला, उसे भागते रहना है। जहाँ लगे अच्छी चीज है वहाँ जाके बैठ जाना है। अच्छी चीजें चल रही, सुनना है, वो आपको इन्हांस करेगी, आगे बढ़ाएगी, ठीक है। हाँ, पढ़ाई की बातें हो रही, बैठ जाओ, चाहे कहीं भी हो रही हो। और जब भी डिस्कस करो, केवल स्टडी, पढ़ाई, नथिंग एल्स। ओनली डिस्कस योर स्टडी, ओनली डिस्कस। करंट अफेयर्स इकट्ठे करिए, डिस्कस करिए। इतने सारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, करंट अफेयर्स इकोनॉमी के, करंट अफेयर्स स्पोर्ट के, जिसमें आपको ज़्यादा मजा आता हो। करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल चीज़ें जो चल रही हैं देश के अंदर, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए। स्पोर्ट में कौन कौन से स्पोर्ट अभी रखे गए हैं? ताइक्वांडो को आपने रखा है, उसमें इंटरनेशनल गेम में रखा गया है कि नहीं रखा गया है? बॉक्सिंग है कि नहीं है? बहुत सारे स्पोर्ट से रिलेटेड, जिसका स्पोर्ट में इंटरेस्ट। बिजनेस में है तो बिजनेस की बातें करिए। टॉप रैंकिंग बिजनेस इस समय कौन सा चल रहा है, सबसे हाईएस्ट बिजनेस, सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला बिजनेस कौन सा है? मध्य प्रदेश में कितने अभी ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस सेटअप किए जा रहे हैं? यूपी में कौन सी एरिया है? पूरे स्टेट का, पूरे देश का प्रिपेयर करो। जब आप बड़ी बड़ी चीज़ें सोचोगे तो बड़ा काम करोगे, छोटी छोटी चीज़ें सोचोगे तो छोटा काम करोगे, ठीक है ना।
इसलिए सोचना ही बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों से कनेक्टिविटी बना के रखना है। आपको मालूम है जो दिल्ली में बच्चा पढ़ता है ना, पंजाब का, हरियाणा का हर एक बच्चा कहता है मेरे को यूके जाना है। वहाँ की 40% जो जनरेशन है और जेंट्रीज है वो यूके पे रहती है। पंजाब और चंडीगढ़ और हरियाणा, उधर के दिल्ली भी ले लो, उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? यूके में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज पे रहते हैं, यूएस एंड यूके पे रहते हैं। कनाडा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर आपके यूके, ब्रिटेन पे, वहाँ सबसे ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि मेरे को जाना है यूके, पढ़ने जाना है। क्या करना है? यूके से मेरे को MBA करना है, यूके से मेरे को IT करना है, यूके से मेरे को ये वाला सर्टिफिकेशन लेना है। तो वहाँ तो ऐसे लाइन लगी रहती है जैसे यहाँ आप स्कूलों में लाइन लगाते हैं ना कि हमें ज्योति में एडमिशन लेना है, बाल भारती में लेना है। पेरेंट्स कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी में 3 साल का वो, मुझे उस स्कूल में पढ़ाना है। ऐसा वहाँ यूके के लिए लाइन लगी रहती है, क्योंकि बच्चा सोचता है, और वहाँ रहते ही हैं। यूके की आधी गवर्नमेंट परेशान है इस बात से कि अगर इसी तरह ही आते रहे तो एक दिन में ये इंग्लैंड हमारा भारत हो जाएगा, और भारत भी नहीं पंजाब हो जाएगा। वो तो अच्छा खासे गुरुद्वारे बना रखे हैं वहाँ इंग्लैंड में, और उनकी पूरी कॉलोनी है, सबसे ज़्यादा वही लोग रहते हैं। और तो छोड़ दो, अभी आपको याद है अपनी उसमें USA पे, अमेरिका पे, अभी भारतीय मूल की कमला हैरिस उनकी गवर्निंग बॉडी थी गवर्नमेंट में। कमला हैरिस कोई मंत्री थी, कमला हैरिस थी, हाँ शायद कमला हैरिस ही थी, भारतीय मूल की थी। भारतीय मूल मतलब भारत के ही मूल निवासी है, वहाँ रहने लगे हैं। अब कहाँ गए उनके साथ? रेसिडेंट न बन जाए कुछ दिन भारत वाले दूसरे देशों में जा जाके, वो बन ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए अच्छा सोचना है। सो विच वर्ड इज हियर? गेट अप हो गया? अच्छा, उठने के लिए गिव अवे। गिव अवे मीन्स बांट दीजिए, बांट दीजिए, दे दीजिए या बांट दीजिए, गिव अवे। प्रसाद बांटते हैं ना, लड्डू, क्या बोलेंगे? लड्डू बांट दीजिए।